नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। कन्नड़ एक्ट्रेस के फ्लैट से 2 करोड़ का सोना जब्त, 2.7 करोड़ कैश बरामद। 3 दिन पहले 14.2 किलो सोने के साथ गिरफ्तार हुई पिता डीजीपी। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को 14.2 किलो सोने के साथ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। सनातन विरोधी टिप्पणी, उदयनिधि को कोर्ट में पेश होने से छूट, बिना अनुमति के नई एफआईआर भी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि उसकी अनुमति के बिना सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी मामले में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की कोई एफआईआर नहीं होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में रात को शीतलहर जैसे हालात, पारा 18 डिग्री से 10 डिग्री पर आया। आज भी ऐसा मौसम। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश का अनुमान। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मार्च में ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से दोनों राज्यों के कुछ जिलों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, औरंगजेब को महान बताना देश का दुर्भाग्य। बागेश्वर बाबा अकाउंट से औरंगजेब को जूता मारते तस्वीर शेयर। गोपालगंज में आज से हनुमत कथा। आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के बिहार दौरे पर हैं। बहू से गिफ्ट लेकर शिवराज सिंह हुए भावुक। 1 घंटे में तैयारी कर पत्नी के साथ किया डांस। बड़े बेटे की शादी आज सिंधिया जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की आज जोधपुर में शादी हुई। लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अमानत के साथ उम्मेद भवन पैलेस में 7 फेरे लेंगे। सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर 74,340 पर बंद। निफ्टी में 207 अंकों की रही। मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस के शेयर सबसे ज्यादा। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज यानी गुरुवार 6 मार्च को सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर 74,340 के स्तर पर बंद हुआ। सोना रुपए 424 गिरकर 85,876 पर आया। चांदी 467 चढ़कर 96,460 प्रति किलो बिक रही। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की अलग अलग है कीमत। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने अजीत रत्नाकर। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में शुरू की हायरिंग। फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। बिहार बजट सत्र छोड़ दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अचानक से गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के इस मुलाकात के बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी होगी खत्म, पहले की तरह खुलेंगे ठेके। तेजस्वी के बाद कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने गुरुवार को विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में फिर से शराब के ठेके खुलेंगे। दिल्ली से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। होली के मौके पर रेलवे ने दिया तोहफा। होली के मौके पर घर आने वाले लोगों की कोई सीट की समस्या न हो, इसके लिए रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। होली के मौके पर राजधानी दिल्ली से यूपी बिहार आने वाले लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। खुद किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को परेशान कर देने वाला ऐलान कर दिया है। बिहार में सरकारी नौकरियों की भरमार। इतने लाख लोगों को नीतीश सरकार देगी रोजगार। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में नीतीश सरकार ने 1.40 लाख पदों पर नियुक्तियों का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को घेरा। बोले कुछ भी नहीं थे लालू। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी पर जमकर पलटवार किया। ललन सिंह ने लालू यादव के बारे में कहा कि विधायक भी लालू यादव को पसंद नहीं करते थे। देशद्रोही पाकिस्तान जाओ। बिहार में जदयू नेता पर भाजपा हमलावर। औरंगजेब की तारीफ पर महासंग्राम। बिहार की राजनीति औरंगजेब को लेकर गरमाई हुई है। जदयू एमएलसी ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया तो भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जदयू एमएलसी पर ताबड़तोड़ हमला बोला। यूपी में हैवानियत की सारी हदें पार। तेजाब से ओम का टैटू मिटाया। गोमांस खिलाया। किशोरी से 2 माह तक गैंगरेप। मुरादाबाद में किशोरी के साथ 2 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसे गोमांस खिलाया गया। उसके हाथ पर बने ओम के टैटू को तेजाब से मिटा दिया गया। पीड़िता किस तरीके घर पहुंची। आरोपियों ने किशोरी की चाची को अगवा करने की धमकी दी। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश जारी है।
औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में डालने की मांग। हिंदू सेना ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। हिंदू सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। हिंदू सेना ने औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित करने व उसकी कब्र खोदकर जलाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अरब सागर में विसर्जित भी किया जाना चाहिए। साथ ही उसके नाम पर रखे सभी मार्गों और स्थानों के नाम बदलने के लिए गजट सूचना जारी करने की मांग की गई है। नावी की 30 करोड़ की कमाई पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, जीएसटी कैसे चुकाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी सुनाई, जिसे लेकर अब अखिलेश यादव ने तंज कसा है। विनेश फोगाट के घर गूंजेगी किलकारी। शादी के 7 साल बाद बनेगी मां, फैंस को दी गुड न्यूज। रेसलर से राजनेता बनी विनेश फोगाट ने फैंस को खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया है कि वो मां बनने वाली हैं। उनके घर नन्हे मेहमान की दस्तक होने वाली है। सनातन धर्म को कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट के बेंच उदयनिधि स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और शिकायतों को एक स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था। माता पिता राजी तभी बन पाएगा बच्चे का पासपोर्ट। सिंगल पेरेंट को देने होंगे क्या क्या कागज। माता पिता दोनों की अनुमति के बिना अब नाबालिग का पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होगा। अगर किसी एकल अभिभावक ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन दिया है तो उसे पहले से ज्यादा सूचनाएं और उनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज देने होंगे। यूपी से बिहार तक बह रहा गंदा पानी। खरगे का आरोप, मां गंगा से किया वादा भूले मोदी जी। कांग्रेस चीफ खरगे ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मां गंगा से किया वादा भूल चुके हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से सबक लेकर बिहार में अलर्ट हो जाएं। चुनाव से पहले कांग्रेस में उठी मांग। पार्टी के सीनियर लीडर ने अलर्ट करते हुए कहा, लीडरशिप को हो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के नतीजे देखने चाहिए। उनसे सबक लेते हुए बिहार की तैयारी की जाए। जयशंकर की सुरक्षा में चूक से भड़का भारत। ब्रिटेन को इशारों में दे दी खालिस्तान पर सख्त हिदायत। भारत ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्व का पालन पूरी तरीके से करेगी। जयशंकर 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर हैं। लंबे लिव-इन रिलेशन में महिला नहीं लगा सकती रेप का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि ऐसे हालात में स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि शारीरिक संबंध सिर्फ शादी के वादे के आधार पर बनाए गए थे। महिला के आरोप थे, आरोपी बैंक अधिकारी के साथ शादी के वादे के आधार पर 16 सालों तक संबंध बनाती रही। मध्य प्रदेश को जल्द मिलेगा नौवां टाइगर रिजर्व। सीएम मोहन यादव ने नाम भी बता दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य को जल्द ही माधव टाइगर रिजर्व के रूप में अपना नौवां बाघ अभयारण्य मिल जाएगा। छावा फिल्म की स्क्रीनिंग से दूर रहना शिंदे की गलती तो नहीं, क्या कहती है रायगढ़ की राजनीति। रायगढ़ गार्जियन मंत्री पर शिवसेना और एनसीपी के बीच एक बड़ा विवाद बन गया है। शिवसेना इस पद पर अपना अधिकार जमाने के लिए लगातार दबाव बना रही है। मायावती बोली, मुफ्त अनाज देकर गरीबों को भिखारी बनाया। धर्म परिवर्तन को टारगेट किया जा रहा, सरकार को जातिवादी सोच बदलनी होगी। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद गुरुवार को पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पर मौलाना भड़के, बोले ओ मुजरिम। बरेली में कहा कि रोजा नहीं रखा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। यूपी के बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शमी ने रमजान में रोजा नहीं रखा। महाकुंभ में ब्लास्ट करने वाला था बब्बर खालसा का आतंकी, कौशाम्बी से एसटीएफ ने पकड़ा। डीजीपी बोले, पीलीभीत में मारे आतंकियों को गोला बारूद दिए थे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार हुआ। इसकी पहचान लाजर मसीह के रूप में हुई है। फूल झाड़ू से बना रहे थे नकली जीरा। गोरखपुर में 150 रुपए किलो में बेच रहे, दिल्ली से मंगवाता था व्यापारी। गोरखपुर में 6 क्विंटल नकली जीरे से लदी पिकअप पकड़ी गई। व्यापारी से दिल्ली से लेकर आ रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इसे सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा। धामी सरकार का यूसीसी कानून लागू। लिव इन कपल्स परेशान। लिव इन में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो 3 महीने की जेल। 33 साल की श्रेया देहरादून में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। करीब 1 साल पहले समर्थ से मिली। समर्थ उनकी कंपनी में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन लगातार ये जो बंदिशें हैं वो रोड़ा डाल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविकिशन से कहा, केले के बाल लगाइए, काहे परेशान में, अलग अलग किरदार निभाइए।
गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। सीएम ने कहा कि अब केले के चिप्स और अचार बन रहे हैं। केले के रेशे से बाल भी तैयार किए जा रहे हैं। हाथरस भगदड़, पुलिस तमाशा देखती रही, भीड़ कुचलती गई। सरकार को बदनाम करने की साजिश, जांच में चौंकाने वाले खुलासे। हाथरस भगदड़ की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गई। 2 जुलाई 2024 को भगदड़ में 130 लोगों की जान चली गई थी। कुशीनगर में शादी से एक दिन पहले दुल्हन गायब। दूल्हे को लिखा, जा रही हूँ आपकी जिंदगी से, बहुत तकलीफ झेली, सॉरी। जा रही हूँ आपकी जिंदगी से, जिंदगी भर मोबाइल बंद रखिएगा, अब आपको नहीं मिलूंगी, बहुत तकलीफ झेली है, आपकी वजह से आप खुश रहिएगा, जिंदगी में 3 घंटे से फोन लगा रही हूँ, नहीं लग रहा। हर्षा रिक्शारिया बोली, हफ्ते भर में बड़ा ऐलान करूंगी, अयोध्या में रामलला से अनुमति ली, जाति के नाम पर बैठे लोगों को एक करेंगे। महाकुंभ में चर्चा में आई हर्षा रिक्शारिया बुधवार को अयोध्या पहुंची, उन्होंने रामलला का आशीर्वाद प्राप्त किया। वाराणसी में आरपीएफ ने ग्रामीणों को दौड़ा कर क्यों पीटा? महिलाएं बोली, बाल नोचे, लाठियां बरसाई। अफसरों का जवाब, पीएम मोदी को खतरा था, पुलिस ने हमारे बाल नोचे, लाठियां मारी, कई लोगों के शरीर पर चोट के निशान, एक महिला का सिर फट गया, ऐसा कहना है महिलाओं का। आंख के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान, अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है। तेलंगाना टनल हादसा, 13 दिन से फंसे 8 मजदूर। 5 साल पहले हादसे की चेतावनी दी गई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैक कैनाल SLBC टनल की छत गिर गई। हादसे में 8 मजदूर पिछले 13 दिन से फंसे हुए हैं। मजदूरों के बचने की उम्मीद कम है, हालांकि तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। आतिशी की राह पर रेखा गुप्ता, छापेमारी के दौरान इस नल से उस नल तक मैडम ने दौड़ाया तो भड़क गई मुख्यमंत्री। आपको बताते चले, राष्ट्रीय राजधानी की कुर्सी संभालने के बाद से सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इन दिनों सार्वजनिक संस्थानों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर बिगड़ी हुई व्यवस्था सुधारने का सख्त आदेश दे रही हैं मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकारा, कहा अतीक की प्रॉपर्टी समझ 5 घरों को ढाया, उन्हें सरकारी खर्च पर बनवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। विवाद, अब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बताया बउआ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बउआ यानी बच्चा करार दे दिया है। नहीं था मैं रोजे पर, जिस पारी का जिक्र कर मोहम्मद शमी को कर रहे थे ट्रोल, विदेशी मुस्लिम क्रिकेटर ने खोली पोल। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले में जूस एनर्जी ड्रिंक्स पीते दिखाई दिए। इस मामले में सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स रमजान में ऐसा करने पर, रोजा न रखने पर हाशिम हमला का नाम लेकर उनको ट्रोल कर रहे थे। शहजादी खान का अबू धाबी में अंतिम संस्कार, मौजूद रहे परिवार के सदस्य। पिता ने कहा कि एक दिन पहले बात हुई थी,